92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर मैं अनूप जलोटा सहर कार्यक्रम लेके आपके पास आ गया हूँ। इस कार्यक्रम में हम शुरू करेंगे एक बहुत सुंदर कबीरदास जी के दोहे से, और उस दोहे में छुपी हुई जो बात है उसको जरा समझा जाए और अपने जीवन को और स्पष्ट रूप से समझा जाए। क्योंकि हम ये देखते हैं कि रोज कोई ना कोई हमारा जाना पहचाना व्यक्ति जीवन छोड़ के मृत्यु की आगोश में जा रहा है, लेकिन हम समझते हैं हम तो मरेंगे ही नहीं। अरे हम तो अमर हैं, हमें थोड़ी कुछ होने वाला है। तो जरूरी यह है कि हम ये समझ लें कि जाना सबको है, ये प्रकृति का नियम है। तो जितने दिन हमारे पास हैं उन्हें हम जरा अच्छे कामों में लगा दें, सत्कर्म में लगा दें। माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंधे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तो, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तो। हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केश जले ज्यों घास, सब जग जलता देख के भय कबीर उदास। जीवन में सबको जाना है, ऐसा कोई भी नहीं जो हमेशा रहने वाला है। तो जब ऐसा ही है, जब हमें इसका ज्ञान है, तो फिर हम अज्ञानी क्यों बनते हैं? फिर हम ऐसा क्यों समझते हैं कि हम कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहें जीवन में, क्योंकि हम तो रहेंगे ही, क्या फर्क पड़ता है, सामने वाला चला जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सबको जाना है, और जब जाना है तो इस बात को स्पष्ट समझ लें कि जितने दिन हमारे पास हैं, सच तो यह है कि वो यही पल हमारे पास है। सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। तो जब पल की खबर नहीं है तो वो सामान 100 बरस का आप क्यों तैयार कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? तो आज से इसको मन में बांध लें कि यही पल है, इस पल को सुंदरता से गुजार लिया जाए, अच्छे कामों में बिता लिया जाए। तो अब मैं आपको लेके चलूंगा कांचीपुरम तमिलनाडु में एकम्बरेश्वर मंदिर। जी हाँ, एकम्बरेश्वर मंदिर, इसकी कथा आपको सुनाऊंगा, जिसका आप भी आनंद लेंगे और मैं स्वयं आनंद लूंगा आपको सुनाकर। तो सुनते रहिए 92.7 बिग FM पर सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। आज मैं आपको ले चल रहा हूँ कांचीपुरम तमिलनाडु में एक बहुत सुंदर मंदिर है, एकम्बरेश्वर मंदिर। एकम्बरेश्वर मंदिर, जी हाँ, अब इसकी जो कथा है वो आपको सुनाता हूँ। ये जो मंदिर है ये शिव भगवान के पंचभूत स्थल में से एक है। उनमें एक विशेष स्थान एकम्बरेश्वर मंदिर का भी है। अब ये कहानी इस तरह है कि पार्वती जी की जब शादी शिव जी से नहीं हुई थी तो वे शिव भक्त तो थी ही, शिव जी की पूजा करती थी। एक बार वो वेगावती नदी के किनारे एक आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई शिव की तपस्या कर रही थी। भगवान शिव सोचने लगे कि आज मैं पार्वती की परीक्षा लेता हूँ। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस आम के पेड़ में आग लगा दी। अब आग की लपटें पार्वती जी की ओर भी आने लगी, उनको उसकी गर्मी बहुत महसूस होने लगी। तो पार्वती जी ने अपने मुंह बोले भाई विष्णु जी से प्रार्थना की कि आप जरा इस आग को किसी तरह बुझाइए। तो विष्णु जी ने क्या किया कि शिव भगवान के मस्तक पर जो आप चंद्रमा देखते हैं, उस चंद्रमा की शीतलता से उस आग को बंद कर दिया। वो आग बुझ गई। उसके बाद शिव जी ने देखा कि अरे ये आग तो बुझ गई, अब मैं क्या करूं? फिर शिव जी के जो जटाओं से गंगा जी का पानी बहता है, उन्होंने उस पानी को डाल दिया पार्वती के ऊपर कि किसी तरह इनकी जो तपस्या है वो भंग हो जाए। लेकिन पार्वती जी ने गंगा से कहा कि गंगा जी आप तो मेरी बहन जैसी हैं, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं कि मेरी तपस्या को भंग कर रही हैं। गंगा जी भी वापस चली गई। शिव जी बहुत प्रसन्न हुए।
कि इसकी परीक्षा जो है वो बिल्कुल सफल है। पार्वती सच में बहुत मन से ध्यान से मेरी तपस्या कर रही है। उन्होंने क्या किया कि पार्वती जी ने जो उस रेत में शिवलिंग बनाया हुआ था, जिसकी वो तपस्या कर रही थी, जिसकी वो पूजा कर रही थी, उसी वक्त भगवान शंकर उस शिवलिंग में समा गए। क्योंकि वो आम के पेड़ के नीचे था, तो इसलिए उस स्थान का नाम पड़ गया एकम्वरेश्वरम। वहीं पर वो मंदिर बना एकम्वरेश्वर। ये मंदिर 3500 साल पुराना है और वो पेड़ भी आज वहीं पर स्थित है जो 3500 साल पुराना है। हजारों लाखों लोग जाते हैं और वहां पर पूजा करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और अपनी मन की इच्छाएं ईश्वर से पूरी करवा लेते हैं। इस पेड़ की एक और खास बात है कि इस पेड़ में 4 किस्म के आम लगते हैं। मेरा तो अभी से ही मन हो रहा है कि मैं वहां जाऊं, क्योंकि मैं आम खाने का बड़ा शौकीन हूँ। 4 किस्म के आम एक ही जगह मिल जाएंगे तो और क्या चाहिए। तो मैं तो वहां जरूर जाने वाला हूँ और आप लोग भी अगर आम के शौकीन हैं तो ये भी एक बहाना बन सकता है वहां जाने का। उस मंदिर के नीचे के हिस्से में यानी बेसमेंट साइड में आज भी बेगावती नदी मौजूद है। आप जाएं तो उस नदी के भी दर्शन कर सकते हैं। और बेस्ट टाइम जो वहां जाने का है वो मार्च और अप्रैल का है, क्योंकि वहां एक फेस्टिवल किया जाता है, पंगुनी उथिरम उत्सव। इस उत्सव में भी आप हिस्सा ले सकते हैं और तमाम मनोरंजन के कार्यक्रम भी देख सकते हैं। और तमिलनाडु में एकम्वरेश्वर मंदिर है, इसका आनंद लीजिए और ईश्वर से अपनी तमाम इच्छाएं पूरी करा लीजिए। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। आपको एक बहुत सुंदर भजन ब्रह्मानंद जी का लिखा हुआ सुना रहा हूँ। तेरा जन्म मरण मिट जाए, तेरा जन्म मरण मिट जाए, मिट जाए, मिट जाए। तेरा जन्म मरण मिट जाए, तू हरि का नाम सिमर प्यारे, तू हरि का नाम सिमर प्यारे। जग में आया नर तन पाया, भाग बड़े भारी। मोह भुलाना कदर न जाना, रेत रतन डारे, तू हरि का नाम सिमर प्यारी। बालापन में मन खेलन में, सुख दुख नहीं धारे। जो बन रसिया कामन बसिया, जो बन रसिया कामन बसिया, तन मन धन हारे, तू हरि का नाम सिमर प्यारे। बूढ़ा होकर घर में सोकर, सुने वचन खारे। बूढ़ा होकर घर में सोकर, सुने वचन खारे। दुर्बल काया रोग सताया, दुर्बल काया रोग सताया। तृष्णा तन जारे, तू हरि का नाम सिमर प्यारे। प्रभु नहीं सिमरा बीती उमरा, काल आए मारे। ब्रह्मानंद बिना जगदीश्वर कौन विपत्त टारे। कोई नहीं है संसार में बिना ईश्वर के जो आपकी विपत्ति को टाल सकता है, आपकी कठिनाइयों को दूर कर सकता है। तो ईश्वर को ही अपना साथी बनाइए, सबसे अच्छा दोस्त बनाइए, फिर देखिए आपको कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। ब्रह्मानंद तो नाम ही ऐसा है जिन्होंने लिखा है कि जो ब्रह्म के आनंद में हर वक्त रहे वही ब्रह्मानंद है। तो आप क्यों ना ब्रह्मानंद बन जाएं। ब्रह्मानंद बनना बहुत आसान है, सिर्फ ब्रह्म के प्रेम में आप आ जाइए और फिर देखिए किस तरह से ब्रह्म आपका अपना हो जाएगा और आपकी हर इच्छाएं पूरी कर देगा। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। और अब मैं आपको मिलाऊंगा एक ऐसे कलाकार से जिसे सुनकर आपका मन गदगद हो जाएगा।
सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आज एक बहुत अच्छी गायिका को हम लेके आए हैं। इसके पहले भी इनको हम स्टूडियो में लाए थे। आप हैं कोयल त्रिपाठी। तो हम कोयल जी आपसे जानना चाहेंगे कि ये संगीत कैसे जीवन में शुरू हुआ। अनूप जी पहले तो नमस्कार आप सबको और आपको नमस्कार मुझे बुलाने के लिए। शुरू हुई थी जब मैं 3.5 साल की थी, तभी से, क्योंकि घर में ऐसे म्यूजिक का माहौल था। मेरी दीदी सीखती थी तो गुरुजी आते थे सिखाने के लिए घर पे, तो मैं सुनती थी, ऐसे खेलती थी भी और कुछ भूप राग या जो भी सिखाते थे, फिर वहीं से उन्हीं के पास मेरा सीखना शुरू हुआ। बाद में मैं कलकत्ता आई, फिर वहाँ आने के बाद फिर अच्छी तरह से जो सीखना होता है तरीके से जो होता है फिर वो शुरू हुई। फिर मैंने तो मास्टर्स टैगोर यूनिवर्सिटी से मैंने किया, तो एक दिशा मिल गई। लेकिन आप बहुत कुछ करती हैं संगीत के अलावा। आप स्टेज भी करती हैं, प्ले करती हैं। हाँ जी मैं थिएटर्स हाँ। और आपकी भी बुक भी रिलीज हुई जिसमें आपने लिखे हैं। हाँ, मेरी कविता की बुक रिलीज हुई है। ये सब कैसे हो जाता है फिर? उसमें पति को भी संभालना, बच्ची को भी संभालना, इतना कैसे हो जाता है? मुश्किल तो थोड़ा बहुत होती है, लेकिन अगर मन चाहे तो शायद हो सकता है, ये मुझे लगता है। तो आज कुछ हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल। प्रभु तेरो नाम जुधाए फल पाए, सुख लाए तेरो नाम। प्रभु तेरो नाम जुधाए फल पाए, सुख लाए तेरो नाम। तेरी दया हो जाए तो दाता, तेरी दया हो जाए तो दाता, जीवन धन मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, सुख लाए तेरो नाम। जुधाए फल पाए, सुख लाए तेरो नाम। बस जाए मोरा सुना गना, खिल जाए मुरझाया कंगना, जीवन में रस आए, जीवन धन मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, सुख लाए तेरो नाम। जुधाए फल पाए, सुख लाए तेरो नाम। प्रभु तेरो नाम, प्रभु तेरो नाम। कमाल है, कमाल है। क्या कंपोजिशन है। ये किसका संगीत है? ये हम दोनों मूवी से तो जयदेव जी, शायद जयदेव जी का। इस संगीत को कितना कठिन है गाना जो आपने गा दिया है, बहुत कठिन है। मैं तो हारमोनियम बजाते बजाते इसमें फंस गया था कि कैसे करें इसमें, लेकिन आपने इतनी सुंदरता से इसको निभाया है। धन्यवाद जी। इतने मुश्किल गाने को आपने इतने प्यार से गाया। तो अभी आपने सुना कोयल त्रिपाठी जी को, और अब कल मिलेंगे एक नए शहर कार्यक्रम के साथ। मैं हाजिर हो जाऊंगा बिल्कुल समय से, आप लेट ना होइएगा। 92.7 बिग एफएम शहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ कल मिलेंगे। नमस्कार। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ।